हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन दिया है कि इन एन ए पी, पहला दिया है कि गिवन a इज इक्वल टू 5 दिया। देखिए यहाँ a इज इक्वल टू 5 दिया है और d इज इक्वल टू 3 दिया है और an इज इक्वल टू 50 दिया है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड यस n। तो हमें n का वैल्यू बताना है और यस n का वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, हियर लिखे हैं a की जगह पे 5 दिया है और d की जगह पे 3 दिया है, ऐसे लिख दिए हैं। और यह an की जगह पे 50 दिया है तो वही यहाँ पे लिखे हैं an इज इक्वल टू 50 लिखे हैं। अब हम nth टर्म का फार्मूला जानते हैं तो an के नीचे वही फार्मूला लिखे हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। अब हम यहाँ वैल्यू को रख रहे हैं, a की जगह पे 5 दिया है तो यहाँ 5 रखे हैं, प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो n माइनस 1 और इंटू डी के जगह पे 3 है तो इज इक्वल टू 50। ये वाला लाइन हो गया। अब देखिए ऊपर, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये जो 5 है इसको इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो वही लिखे हैं n माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर और इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5। अब n माइनस 3 n माइनस 1 इंटू 3 और 50 में से 5 यहाँ पे 45 हो जाएगा। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 अपान 3। तो जब 3 से इसको काटेंगे 45 को तो 15 बार में, तो यानी कि हमारा मिलेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 15 और -1 को जब उधर ले जाएंगे तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, यानी हमें n का वैल्यू 16 पता चल गया। तो इस क्वेश्चन में पहला हमें यही फाइंड करना था कि n का वैल्यू बताइए क्या होगा, और अगर हमें n का वैल्यू पता चल जाता है तो बताइए कि यस n का वैल्यू क्या होगा। तो यस n मतलब हमें n का वैल्यू 16 पता चल गया, यानी कि 16 टर्म का सम फाइंड करना है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि n अपान 2 ब्रैकेट में a प्लस यल होता है, तो n की जगह पे यहाँ 16 दिया है तो वही लिखे हैं 16 अपान 2 ब्रैकेट के अंदर a की जगह पे 5 और प्लस यल की जगह पे 50 दिया है तो 50 लिखे हैं। और 5 और 50 मिलके 55 हो गया और 8 का जैसे इसे मल्टीप्लाई किए हैं तो 440 हो गया है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमें यस एन फाइंड करना था। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर a की जगह पे 7 दिया गया है और a 13 का वैल्यू 35 दिया है। तो कह रहा है कि फाइंड d एंड यस 13। तो हमें d का वैल्यू बताना है और यस 13 मतलब 13 टर्म का सम बताना है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं a 13 का वैल्यू 35 है तो यहाँ 35 लिखे हैं। अगर हम फार्मूले से a 13 का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि a 13 का वैल्यू होता है a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 35। अब a की जगह पे हमें पता है तो वही a की जगह पे यहाँ 7 रखे हैं और 13 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 12d इज इक्वल टू 35। अब देखिए, अब इसे जब 7 को यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो इस 7 को ले जाएंगे इक्वल टू के उधर तो हो जाएगा 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12d इज इक्वल टू यहाँ 28 आ जाएगा, यहाँ से d इज इक्वल टू आ जाएगा 28 अपान 12। और जब इसे काटेंगे, अगर इसे 4 से काटेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, तो वही d के जगह पे 7 अपान 3 आया है। अब देखिए हमें d का वैल्यू पता चल गया, तो इस क्वेश्चन में d पूछा था और यस 13 का वैल्यू पूछा था, तो d का तो वैल्यू हमें पता चल गया 7 अपान 3। तो आइए देखते हैं यस 13 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमें यस 13 यानी कि 13 टर्म का सम फाइंड करना है। तो यस 13 इज इक्वल टू यहाँ पे लिखे हैं 13 अपान 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस यल। हम उस फार्मूले को भी लगा सकते हैं n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यहाँ जब हमें आसानी से यल का वैल्यू पता है तो हम इसी फार्मूले में रख के कैलकुलेट कर देंगे। तो यस 13 फाइंड करना है तो देखिए लिखे हैं 13 अपान 2 ब्रैकेट के अंदर a की जगह पे 7 और यल मतलब लास्ट वाला जो टर्म था 35 था, तो यही इसे रखे हैं तो ये हो जाएगा 13 अपान 2 और 7 और 35 हो जाएगा 42।
अब देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह 40, इसे 2 से काटेंगे 42 को तो यह 21 बार में कटेगा। तो वही लिखे हैं 13 × 21, तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 273 हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में जितने सारे क्वेश्चन दिए हैं ऐसे ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका भी हम वीडियो बना देंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 ... मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि यह एक AP दिया गया है। कह रहा है कि इस AP में कितने टर्म को लिया जाए जिससे कि उन सभी टर्म का जो सम होगा वह 636 होगा। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इसमें लेट कर लेंगे कि इस दिए गए AP में n टर्म हैं और मान लेंगे कि n टर्म का जो सम होगा 36 होगा। देखिए इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही सॉल्व होगा, बहुत इजी मेथड है। तो आइए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू दिया है तो वही हम लिखे हैं, a = 9 लिखे हैं। और हमें कॉमन डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो d = हम जानते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म 17 है -9, तो d = हमारा निकल के आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी कि हमें कॉमन डिफरेंस 8 पता चल गया। अब हमें n पता करना है कि कितने नंबर हैं, तो वही लेट किए हैं कि लेट नंबर ऑफ टर्म बी n यहाँ लिखे हैं। तो देखिए अब हम माने हैं कि जब इस दिए गए AP के n टर्म का सम 636 होगा तो वही यहाँ पे लिखे हैं यस n = 636। अब यदि हम फार्मूले से यस n लिखना चाहते हैं तो जानते हैं होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d = 636। अब इसे जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो n/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में a के जगह पे 9 दिया है प्लस n - 1 × d के जगह पर भी हम निकाले हैं 8 आया है और = 636 हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा n/2, यह 9 2 हो जाएगा 18 और यह इसको 8 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8n - 8 = 636। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जैसे था यहाँ पे था n/2, तो इस 2 को हम क्या करेंगे उधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भेजेंगे इसको। तो देखिए वही यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे क्या है, यह 18 में से 8 माइनस होगा तो 10 बचेगा। तो वही इस जब लाइन को सॉल्व करेंगे तो हमारा मिला है n ब्रैकेट के अंदर 10 + 8n = 2 × 636। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए n ब्रैकेट के अंदर 10 + 8n और ब्रैकेट क्लोज = इसका 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 1272 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस n का अंदर मल्टीप्लाई यहाँ पे इस n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10n प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8n², इसको इधर लेते आएंगे तो -1272 = 0। अब हम इसी लाइन को फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 8n² + 10n - 1272। अब हमें क्या करना होगा, इसमें क्या किए हैं, इसी वाले लाइन में 2 से डिवाइड कर दिए हैं। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 4 जा और यहाँ 2 5 जा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 636 आ जाएगा। अब देखिए अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, जानते हैं कि 636 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसका फैक्टर निकालते हैं। तो उसका जब फैक्टर निकालेंगे तो हमारा फैक्टर 53 और 40n बनेगा। तो वही लिखे हैं यहाँ पर, इसको लिखे हैं 4n² + 53n - 48n - 636। देखिए इस तरीके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग को सभी लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े ही होंगे। तो यह एक n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस लाइन को कैसे सॉल्व करना है सभी लोगों को पता ही होगा। तो वही यहाँ पर हम यहाँ पे किए हैं। अब अगर हम इन दोनों में अगर n कॉमन ले लें तो हमारा बचेगा ब्रैकेट में 4n + 53। इसमें और इसमें हम क्या करें, -12 कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 4n + 53 और ब्रैकेट क्लोज = 12। अब इस पूरे में क्या कॉमन होगा, 4n + 53 और दूसरे ब्रैकेट में n - 12 हो जाएगा = 0। अब क्या होगा,
अब ये दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो है, तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल करेंगे और एक बार इसको जीरो के इक्वल करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे कैसे करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, लिखे हैं इफ़ 4n + 53 इज इक्वल टू 0, तो 4n इज इक्वल टू -53, तो n इज इक्वल टू -53/4। तो ये n का जो वैल्यू है यह एक तो यह फ्रैक्शन आया और नेगेटिव में आया, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्या कभी भी जो नंबर ऑफ टर्म होगा वह नेगेटिव या फ्रैक्शन हो सकता है? ये कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे ऐसे सोचा जा सकता है कि अगर एक लाइन में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि उसमें आधे बच्चे, आधवां नंबर वाला बच्चा कौन होगा, या 3/2 बच्चा कौन सा होगा? ऐसे तो हम कह नहीं सकते हैं। तो नंबर जो होगा, जो टर्म होगा कभी भी आधा तो होगा नहीं, इसीलिए यह n का जो वैल्यू आया है विच इज़ नॉट पॉसिबल। n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं कि इफ़ n - 12 इज इक्वल टू 0, जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो n इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा, n इज इक्वल टू 12। वही पूछा था कि बताइए कि इस दिए गए क्वेश्चन में, यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, कि मतलब इस दिए गए AP में कितना टर्म लिया जाए जिससे कि इसका जो सम है वो 636 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आगे और क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।